हेलो गाइस, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ काउ ब्रीड्स, यानी गायों की नस्लों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको सबको पता हो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जैसे आईसीआर हो, नाबार्ड हो, आईबीपीएस, एफओ, इनमें काउ ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपके काउ ब्रीड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा। मेनली जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, मेनली मोस्टली जो पूछे जाते हैं उनसे। तो गायों की नस्लों को तीन भागों में बांटा गया है। दुधारू नस्लें, यानी जो गाय दूध देती है, मेनली मिल्क ब्रीड्स आती है इसमें। भारवाही नस्लें, जिन्हें कृषि कार्य में भाड़ ढोने के लिए पाला जाता है, जिनके बछड़ों को भाड़ ढोने के लिए पाला जाता है, मेनली वो भारवाही नस्लें होती है। इन्हें ड्रॉट पर्पस ब्रीड से भी बोलते हैं, यानी भाड़ ढोने के लिए। नेक्स्ट आती है दुकाजी नस्लें, ये डबल पर्पस ब्रीड से भी बोलते हैं। दुकाजी यानी कि इनके जो बछड़े रहते हैं वो भाड़ ढोने के लिए पाए जाते हैं, और जो बछड़े जब बड़ी हो जाती है इनका, तो दूध प्राप्त करने के लिए डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं इनके पशु को दुकाजी नस्ल, यानी कि ये भाड़ ढोने के लिए और दूध प्राप्त करने के लिए, दोनों पर्पज के लिए दुकाजी नस्ल यूज की जाती है। भारवाही ड्रॉट पर्पज के लिए यूज की जाती है, यानी भाड़ ढोने के लिए। दुधारू मेनली दूध प्राप्त करने के लिए इन्हें पाला जाता है। ओके, तो अब इनके क्लासिफिकेशन तो देख लिया हम। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी ब्रीड्स आती है वो भी देख लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम दुधारू नस्ल के अंतर्गत जो जो ब्रीड्स आती है उनके बारे में देख लेते हैं, और उनका जो स्पेशलिटीज होती है वो भी जान लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए, कभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। ओके, दुधारू नस्ल में हमारी कौन कौन सी नस्लें आती है आपको बता दूं। साहिवाल, साहिवाल, सिंधी, गिर एंड देवनी। ओके, ये चार ब्रीड्स आती है मेनली मिल्क ब्रीड्स में। ओके, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि चार ब्रीड्स आपको कोई सी दे दें, उनमें हो सकता है आपको डॉट पर्पस ब्रीड से दे दे, डॉट पर्पस ब्रीड से दे दे, डबल पर्पस ब्रीड से दे दे, और उसमें से आपको कोई सी एक नस्ल इनमें से दे दे, और वो पूछा जाए कि इनमें से दुधारू नस्ल कौन सी है, तो आपको ऐसा आंसर देना है, यानी जो भी करेक्ट आंसर। ओके, दुधारू नस्लें चारों है, मेनली इन चारों के बारे में पूछा जाता है, दुधारू नस्लों के बारे में। ओके, कौन कौन सी? साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। ओके, अब इनकी स्पेशलिटी जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो साहिवाल है, साहिवाल गाय का जन्म स्थान कौन सा है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ओके, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ओके, इसका जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ओके, सो कभी भी आपसे पूछा जाए कि साहिवाल का जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस कौन सा है, तो मोंटगोमरी, पाकिस्तान इसका जन्म स्थान। ओके, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध कितना देती है वन लैक्टेशन पीरियड में? तो ये दूध देती है 1800 से 2200 लीटर पर लैक्टेशन। ओके, यानी पर ब्याते दूध देती है लैक्टेशन। ओके, पर ब्याते कितना दूध देती है? 1800 से 2200 लीटर। ओके, मोंटगोमरी, पाकिस्तान इसका जन्म स्थान है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके बारे में आपको, कि इसके दूसरे नाम क्या है, यानी किस और नामों से जानी जाती है। ओके, तो आपको बता दो ये किस किस नाम से जानी जाती है। ये जानी जाती है लंबी बार, लंबी बार, लंबी बार। ओके, लंबी बार के नाम से जानी जाती है। मुल्तानी के नाम से जानी जाती है, मुल्तानी। ओके, मुल्तानी। और एक है मोंटोगोमरी, मोंटोगोमरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका जन्म स्थान है, इसीलिए मोंटोगोमरी के नाम से भी जानी जाती है। ओके, लंबी बार, मुल्तानी, मोंटोगोमरी। मोंटोगोमरी तो इसलिए जाना जाता है, आपको ध्यान रह जाएगा कि मोंटोगोमरी पाकिस्तान का जन्म स्थान है, तो इसलिए इसको जाना जाता है। मुल्तानी इसका एक नाम पड़ गया है, अब मुझे फैक्ट नहीं पता क्यों पड़ा इसका नाम। लंबी बार इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो चमड़ी होती है ना, कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये जो कौन दिन में से कौन सी गाय की ब्रीड है या नस्ल है जिसकी चमड़ी ढीली होती है, शरीर की चमड़ी कटी हुई नहीं होती, मतलब जो कटी हुई चमड़ी होती है ना, वो नहीं होती है साहिवाल की, इसकी ढीली चमड़ी रहती है इसके शरीर पर, तो इसीलिए इसे लंबी बार भी कहा जाता है। ओके, तो कभी आपसे पूछा सकता है कि इस गाय की नस्ल की चमड़ी ढीली होती है, तो उसका आंसर आपको देना साहिवाल। ओके, ठीक है ना, लंबी बार, मुल्तानी, मोंटगोमरी के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना आपको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तो आपको बताना साहिवाल, भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध। ओके, भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है, कौन सी गाय देती है? साहिवाल। ओके, सबसे ज्यादा दूध। तो ये जो पांच छह फैक्ट आपको क्लियर करें, ये ध्यान रखना है, मोस्टली यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, और बाकी कुछ फैक्टर्स भी है, वो मैंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया क्योंकि मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ओके, ये जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना। ओके, अब आ जाते हैं हम सिंधी पर। ओके, सिंधी का जन्म स्थान कौन सा है? कराची, पाकिस्तान। कराची, पाकिस्तान। तो कभी भी आपसे इसका जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस बोल रहे तो क्या बताएंगे आप? कराची, पाकिस्तान। दूध कितना देती है वन लैक्टेशन पीरियड में? तो दूध देती है
1400 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन। ओके, यानी कि लीटर लैक्टेशन। ओके, 1400 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड दूध देती है। ओके, क्या जन्म स्थान है इसका? कराची, पाकिस्तान। और दूध कितना देती है? 1400 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। इसका दूसरा नाम क्या है, यानी किस नाम और से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है रेड सिंधी के नाम से भी। ओके, रेड सिंधी। अब रेड सिंधी इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, इसकी जो चमड़ी रहती है ना, जो सिंधी, उसका कलर लाल होता है, तो इसीलिए इसका नाम रेड सिंधी पड़ा। ओके, और आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है सिंधी के बारे में। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो भारत में सबसे पहली गाय की नस्ल कौन सी थी, तो वो थी सिंधी। ओके, भारत में पूछा गया है ना, सॉरी, भारत की सबसे पहली गाय की नस्ल कौन सी थी, आपको सिंधी बताना है। लेकिन भारत में कौन सी पहली सबसे गाय की नस्ल थी? भारत में तो और कोई होगी, लेकिन जो भारत की सबसे पहली गाय की नस्ल है वो थी सिंधी। ओके, भारत की सबसे पहली गाय की नस्ल कौन सी थी? सिंधी। ओके, रेड सिंधी इसका दूसरा नाम है। दूध कितना देती? 1400 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है ना। और जन्म स्थान है कराची, पाकिस्तान। ये चारों बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चार फैक्ट इसके बारे में क्लियर हो गए। अब आते हैं हम गिर पर। ओके, गिर पर, यहाँ पर अभी, सॉरी, कोई बात नहीं, गिर। अब गिर का जन्म स्थान क्या है? कठियावाड़, सूरत, कठियावाड़, गुजरात। ओके, सूरत, कठियावाड़, कठियावाड़, गुजरात इसका जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया गिर का जन्म स्थान कौन सा है, तो सूरत, कठियावाड़, गुजरात। और कठियावाड़ के ही नाम पर इसका एक नाम पड़ गया है, कठियावाड़ी। ओके, कठियावाड़ी इसका नाम पड़ गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गिर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना कठियावाड़ी गिर का दूसरा नाम है। ओके, कठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको। जन्म स्थान कौन सा है? सूरत, कठियावाड़, गुजरात। और अगर आपसे पूछी जाए किस गाय के कान केले के पत्ते के समान होते हैं, तो आपको बताना है गिर गाय के कान केले के पत्ते के समान होते हैं। ओके, केले के पत्ते के समान, पत्ते के समान। ओके, केले के पत्ते के समान। अभी यहाँ से देवनी थोड़ी सी मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाए लिखने का। केले के पत्ते के समान होते हैं गिर के। ओके, और गिर के बारे में कोई एक बात और ध्यान रखनी है कि गिर को किस और नाम से जाना जाता है, तो गिर को डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डेक्कन। ये फैक्ट नया है, ध्यान रखना है। गिर गाय को किस नाम से और जाना जाता है? डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वैसे एक ही इसका दूसरा नाम है डेक्कन। गिर को डेक्कन के नाम से जाना जाता है। केले के पत्ते के समान इसके कान, जो कान होते हैं वो होते हैं। और जन्म स्थान है इसका सूरत, कठियावाड़ी, गुजरात। और कठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, हाँ सॉरी, कठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, कठियावाड़ी, कठियावाड़ी और डेक्कन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। केले के पत्ते के समान इसके कान होते हैं। और सूरत, कठियावाड़, गुजरात इसका जन्म स्थान है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि 356 केजी इसके बॉडी का वेट होता है। ओके, कभी कभी इसके बॉडी का वेट भी पूछ लिया जाता है, तो 356 केजी इसके बॉडी का वेट होता है। ओके, अब आ जाते हैं हम देवनी पर। ओके, तो देखिए देवनी के बारे में कोई फैक्ट नहीं है। देवनी के बारे में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो देवनी है वो दुधारू नस्ल है। ओके, गाय की कौन सी नस्ल है? देवनी, दुधारू नस्ल है। सायाल भी दुधारू नस्ल है, सिंधी भी दुधारू नस्ल है, गिर भी दुधारू नस्ल है। इनके बारे में जो जो फैक्ट पूछ जाते हैं एग्जाम से, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आते हैं हम भारवाही नस्ल पर। ओके, भारवाही नस्ल जो गाय की उन पर। ठीक, सो हमारी ड्रॉट पर्पज ब्रीड्स कौन कौन सी है? भारवाही नस्लें, भारवाही नस्ल में हमारी आती है अमृत महल, अमृत महल, निमाड़ी, निमाड़ी, नागौरी, नागौरी, हेल्लीकर, नाम सुना होगा आपने, हेल्लीकर, हेल्लीकर एंड मालवी। ओके, ये मेनली भारवाही नस्लें गाय की। ओके, अब अमृत महल के बारे में आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, इसका जन्म स्थान, नेटिव प्लेस है मैसूर, कर्नाटका। ओके, कौन सा है? मैसूर, कर्नाटका, कर्नाटका। ओके, मैसूर, कर्नाटका इसका जन्म स्थान है अमृत महल का। ठीक है ना। मालवी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मालवी का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश का जन्म स्थान है।
बाकी तो कोई फैक्ट ध्यान रखना नहीं रखना आपको, अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में आप कोई सी बुक लाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको इनके भारवाही नस्लों के बारे में बता दिया। ओके, मेनली जो दुधारू नस्ल है उनसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन उनसे उठते हैं, लेकिन यहाँ पर भारवाही नस्ल के बारे में हमने इसलिए डिस्कस किया कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारी नस्लें दे देंगे आपको, अमृत मिल दे देंगे, निमाड़ी दे देंगे, और बाकी डॉल ब्रीड से दे देंगे, उसमें हो सकता हो आपको छाटने का बोल दे कि इसमें से मिल्क ब्रीड कौन सी है, तो हमको पता होना चाहिए कि भारवाही नस्ल कौन सी है, मिल्क ब्रीड कौन सी है, और ड्रग पर्पज ब्रीड कौन सी है। ओके, तो भारवाही नस्ल में इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखना, मालवी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश, अमृत महल का मैसूर कर्नाटक है, और इनका ये भारवाही नस्लों में ये नस्लें आती है। ओके, ठीक है ना। अब आता है हमारी दुकाजी नस्ल। ओके, जिन्हें हम डबल पर्पज ब्रीड से बोलते हैं। दुकाजी नस्ल, डबल पर्पज ब्रीड्स। ओके, डबल पर्पज ब्रीड्स, ठीक है ना, डबल पर्पज ब्रीड्स। अब इनमें कौन कौन सी नस्ल आती है? हरियाणा, थारपारकर, कॉकरेज, अंगोल। ओके, अंगोल या अंगुल को प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, अंगोल। ओके, हरियाणा, थारपारकर, कोकरेज, अंगोल, ये दुकाजी नस्ल है। ओके, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, हरियाणा, थारपारकर, कोकरेज, अंगोल चारों दुकाजी नस्ल है, यानी कि डबल पर्पज ब्रीड से गाय की। ओके, इन्हें बाहर ढोने के लिए पाला जाता है, इनके बछड़ों को और इनकी गायों को मिल्क पर्पज के लिए भी पाला जाता है। ओके, अब इनके बारे में हम फैक्ट्स ध्यान रख लेते हैं। जो हरियाणा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है, हरियाणा सबसे बेस्ट दुकाजी नस्ल है। ओके, अगर आपको ये चारों नस्लें दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट डबल पर्पज ब्रीड्स कौन सी है, तो आपको बताना है हरियाणा। ओके, बेस्ट दुकाजी नस्ल डबल पर्पज ब्रीड। ओके, बेस्ट दुकाजी नस्ल ऑफ काउ, ठीक है ना। हरियाणा के बारे में बेस्ट दुकाजी नस्ल, बेस्ट डबल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ। ओके, बेस्ट ये मतलब दुकाजी बेस्ट क्यों है? अब पूछ रहे हैं कि आप बेस्ट क्यों है, सबसे धारपार का कॉकरेज ओंगल भी तो दुकाजी नस्ल है, ये बेस्ट क्यों है हरियाणा? तो देखिए बेस्ट इसलिए क्योंकि इसका लेक्टेशन वन वन ब्यात का लेक्टेशन पीरियड भी अच्छा है इसका, 1350 लीटर पर लेक्टेशन पीरियड है, दूध भी देती है, यानी दूध भी अच्छा देती है, मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन एक एवरेज देती है, तो 1350 लीटर पर लेक्टेशन पीरियड दूध भी देती है, तो ये तीनों गाय इतना नहीं देती। ओके, ये देती है 1350 लीटर पर लेक्टेशन पीरियड दूध। और इसके जो बछड़े रहते हैं वो कृषि कार्यों के लिए भी अच्छे होते हैं, बछड़े कृषि कार्य के लिए भी अच्छे होते हैं इसके बछड़े, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर वर्क। ओके, एजी वर्क, यानी इसके बछड़े भार ढोने के लिए भी अच्छे रहते हैं, कृषि कार्यों के लिए भी, और दूध भी अच्छा देती है इसके जो बछड़े रहती है, जो गाय रहती है वो, और बछड़े भी अच्छे होते हैं, तो इसीलिए बेस्ट दुकाजी नस्ली से बोला जाता है। ओके, ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1350 लीटर दूध देती है वन लेक्टेशन पीरियड में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपके बेस्ट दुकाजी नस्ल 1350 लीटर। सबसे अच्छे बछड़े किसके होते हैं, किस गाय के होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको हरियाणा आंसर देना। ओके, इसका जन्म स्थान क्या है हरियाणा का? इसका जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। हिसार, सॉरी, हिसार हरियाणा। ओके, हिसार हरियाणा इसका जन्म स्थान है। और क्या बात बतानी है आपको इसके बारे में मुझे? हरियाणा बेस्ट दुकाजी नस्ल हो गई, बछड़े हो गए, हिसार हरियाणा इसका जन्म स्थान। ओके, ये फैक्ट इतने इनफ है इसके लिए। ओके, यही फैक्ट मोस्टली पूछे जाते हैं। 1350 लीटर दूध देती है, ध्यान रखना आपको, बेस्ट बछड़े होते हैं इसके, बेस्ट दुकाजी नस्ल है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। थारपारकर के बारे में आपको बस यही बात ध्यान रखना है कि दुकाजी नस्ल में आती है, बाकी कुछ फैक्ट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको। अब कॉकरेज, कॉकरेज पर आते हैं। तो देखिए कॉकरेज के बारे में तीन चार फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि जो सवाई चाल के नाम से कॉकरेज की नस्लों को जाना जाता है। ओके, सवाई चाल, कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि किस गाय की नस्ल सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, यानी सवाई चाल के लिए किस गाय की नस्ल प्रसिद्ध है, तो कॉकरेज की प्रसिद्ध है। ओके, सबसे ज्यादा भारी नस्ल किस गाय की होती है, तो भी कॉकरेज की होती है। ओके, सबसे भारवाही नस्ल, यानी भार बहुत ज्यादा होता है इसका, भारी नस्ल। ओके, सभी गायों में सबसे ज्यादा भारी नस्ल होती है इसकी। ओके, और इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इसका चेहरा होता है वो तस्तरी नुमा होता है। ओके, चेहरा तस्तरी नुमा, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सॉरी कि किस गाय का चेहरा तस्तरी नुमा होता है। ओके, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा इसका चेहरा था। सवाई चाल भारी नस्ल है गाय की,
भारवाही नस्ल नहीं, भारी के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि इसका वेट ज्यादा है। ओके, और तस्तरी नुमा इसका चेहरा रहता है। ठीक है, अंगोल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश, एपी इसका जन्म स्थान है, अंगोल का आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए गायों के बारे में। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना, बाकी आपको कुछ एक फैक्ट बता देता हूँ मैं कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे कम फैट किस गाय के दूध में पाया जाता है, तो क्या बताओगे आप? होलिस्टीन फ्रीजियन। ओके, एचएफ सुना होगा आपने, एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन में सबसे कम वसा पाई जाती है, कि दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा वसा किस गाय के दूध में पाई जाती है, तो वो है जर्सी। ओके, जर्सी के में वसा ज्यादा पाई जाती है। ओके, देखिए कंपैरिजन किस काउ से किया गया है वो डिपेंड करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही पूछ जाता है, ऐसा नहीं पूछ सकते कि दूसरी गाय दे सकते, मोस्टली क्वेश्चन वही उठकर आते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। ओके, मैंने तो यही देखा है। तो एचएफ को सबसे कम फेट पाया जाता है और जर्सी में ज्यादा फेट पाया जाता है। ओके, अगर भारतीय नस्लों में आपसे पूछ लिया कि फेट किस में पाया जाता है, तो कोकरेज आंसर देना। ओके, आपको कोकरेज। ठीक है ना, कोकरेज आंसर देना। भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा फेट किस गाय में पाया जाता है? कोकरेज में। हालांकि मानता हूँ कि मिल्क ब्रीड नहीं है, लेकिन फेट ज्यादा रहता है इसके दूध में। ओके, तो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा फेट किस में पाया जाता है? कोकरेज में। और जर्सी, जर्सी, जर्सी में अगर दूसरी गाय से कंपेयर करते तो जर्सी में सबसे ज्यादा फेट पाया जाता है और एचएफ में सबसे कम फेट पाया जाता है। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जो कि हम बफेलो ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, बफेलो ब्रीड्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो।